बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद अब्बासी हाज़िर है। आज हमारे साथ रावलपिंडी पीटीआई की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो रावलपिंडी से आरडीए के चेयरमैन रहे, पीटीआई के एमपीए रहे और आजकल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, महंगाई का एक तूफ़ान है और लोग चीखे मार रहे हैं, ये क्या कहते हैं। जी आरफ अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आप बताएंगे कि इस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत 3 साल हो गए हैं आने के बाद, जो महंगाई का एक तूफ़ान है, इस पे आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखें जी, महंगाई एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नामुमकिन है। और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम दुनिया के हालात कोविड के बाद टोटली चेंज हो चुके हैं। इकॉनमी दुनिया की बड़े बड़े जो ममालिक थे, जो सनती ममालिक थे, एग्रीकल्चर के थे, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम है कि सबका जीडीपी माइनस में तकरीबन। हमारे ख़ित्ते में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिनका जीडीपी ग्रो कर रहा है, ज़्यादातर माइनस में। तो पाकिस्तान भी उस ज़ाहिर है इन्हीं हालात में हमने ज़िंदा रहना है। और पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से जो कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक में हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हमें महफूज रखा। फिर हमारा एहसास प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमती इक़दामात से आम आदमी को तकलीफ़ तो हुई, लेकिन काफ़ी हद तक हुकूमतें बचाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुई। अब महंगाई, अगर मैं कहूँ कि महंगाई बढ़ना कम हो जाएगी या महंगाई हम कम कर देंगे, तो ये झूठ होगा। महंगाई का जो असल हल है दुनिया में, जो एक टेस्टेड फार्मूला, वो ये है कि आप लोगों के ज़राए आमदनी बढ़ाएं, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करें, लोगों की आमदनी में इजाफे के इक़दाम करें, जिसमें हुकूमत, आपको पता है लगातार हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट दिया। उसके साथ 42 इंडस्ट्रीज़ बूस्ट अप हुई, वहाँ अपॉर्चुनिटी पैदा हुई लोगों की मुलाजमत की। फिर हमारा गारमेंट्स और जो कॉटन की इंडस्ट्री है, इसको हमने काफ़ी रिलीफ दिया। और इसमें आपको पता है कि इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये इंडस्ट्री है ये काफ़ी आगे है और इसकी एक्सपोर्ट इस टाइम पीक पे है। उसके बाद ज़री शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह किसानों को जितना रिलीफ, छोटे काश्तकार हो गए, किसान हो गए, ज़मींदार हो गए, इस हुकूमत ने दिए, इससे पहले तारीख़ में नहीं मिला। तो उसकी तो हमें समरात मिलने शुरू हो गए। किसान इस टाइम मुतमईन है, बल्कि खुशहाली की तरफ जा रहा है। बाकी दूसरा जो हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, इसको काफ़ी मुराद दी और इस पर टैक्सों में, पॉलिसीज़ में आसानियाँ पैदा की, तो ये भी आगे की तरफ बढ़ रही है। और हमारा दिहाड़ीदार जो मज़दूर है, जो राज है, मिस्त्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी बरसर रोज़गार है। बरसर रोज़गार होने का मकसद ये है कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। तो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मुलाजमतें लोगों को मिलें, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो उसमें लोगों की आमदनी बढ़ाने की हमारी कोशिश है। अगर हम कहें कि हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा बिल्कुल भी वो हम असरअंदाज नहीं हो सकते कि पेट्रोल की कीमतें हम नीचे ले आएँ, हम बाकी कमोडिटीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमतें हमारे बस में नहीं है। फिर जो इनपुट के लिए जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हमारे बस में नहीं है। डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएँ और वो हुकूमत कर रही है। अच्छा आरफ अब्बासी साहब, आप पीटीआई के उन लोगों में से हैं जिन्होंने पीटीआई की बुनियाद रखी। रावलपिंडी में आप आरडीए के चेयरमैन भी रहे। इसकी क्या वजूहत थी कि आरडीए के जो चेयरमैन हैं, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि वो करोड़ों कमा रहे हैं सोसाइटियों से, लेकिन आपने इससे भी जान छुड़ाई, इसकी क्या वजूहत थी। नहीं देखें, ये कमाने या ना कमाने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे पता है, क्योंकि जिस दिन से मैंने आरडीए का चार्ज छोड़ा है उसके बाद आज तक मैं आरडीए के दोबारा बिल्डिंग में नहीं गया, ना मेरा किसी से रब्ता है। जहाँ तक आपने कहा है कि जान छुड़ाई, असल में पार्टी का जब वर्कर होता है तो पार्टी की तरजीहात होती है कहाँ किससे क्या काम लेना है। तो आरडीए के काफ़ी मामला ठीक हो गए हैं। उसमें देखें, जब मैं था तो हमने वेबसाइट उसकी एक्टिव की, तमाम सोसाइटियों के जो
MOPs थे वो सारे हमने वेबसाइट पे चढ़ा दिए ताकि आवाम के साथ फ्रॉड ना हो सके। फ्रॉड ये होता था 100 कनाल ज़मीन होती थी 5000 कनाल के वो फाइलें भेज देते थे, उस पर हमने कंट्रोल किया। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इन लीगल सोसाइटियों के हमने बिजली गैस सुई गैस के कनेक्शन बंद करा दिए थे। तो इस किस्म के इक़दाम किए हैं, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शायद उतनी ताकतवर नहीं है और RDA के पास तो बिल्कुल अपनी कोई फोर्स नहीं है जिस पे वो इम्प्लीमेंट करा सके। उसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंतज़ामिया की मदद की ज़रूरत होती है और उसमें आतुल कोशिश होती है कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आपको पता है 100% तो कहीं भी नहीं होता। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतर होगा। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, इस वक्त हालात आपने पहले भी बताया कि महंगाई का तूफ़ान है, क्या कोई लायामल आप तैयार कर रहे हैं कि महंगाई में कोई कमी हो, लोगों को रिलीफ मिले, दाल आटा चीनी सस्ती हो? देखिए जी, एक महंगाई कम करने का तरीका ये है जो सब्सिडाइज चीज़ें की जाती हैं उसमें जितनी एक सकत है बजट में जितना कर सकते हैं वो तो गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला कर रही है और आगे मज़ीद अच्छा करेगी। बाकी पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि महंगाई का हाल ये है कि आप लोगों की आमदन बढ़ाएं। आमदन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को आगे लेके चलें, पॉलिसीज़ ऐसी हों जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो। इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसमें सरमायाकार है, इन्वेस्टर है, इन सब को आप सहूलियात दें ताकि ये कारोबार में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। और जब इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में तो आपके लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उस पर बड़े संजीदगी के साथ काम हो रहा है। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कैंट के इलेक्शन हुए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में PTI की पोजीशन उस तरह नहीं रही जैसे पहले थी और रावलपिंडी में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। मेरा ख्याल में आपका एक उम्मीदवार कामयाब हुआ, इसकी क्या वजूहात है कि ये इतना ख़राब रिजल्ट क्यों आया? देखें जी, कैंट के इलेक्शन जो होते हैं लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें अगर आप हमारे टोटल वोट कैलकुलेट करें तो वो हमारे 2018 से ज़्यादा वोट हैं। होता ही है कि जब लोकल छोटे हल्के में इंतखाब होते हैं तो वहाँ बहुत सारे पार्टी के लीडर आपको उनको कह लें, एक्टिव वर्कर कह रहे हैं, वो खान की हद तक तो मुतफिक हो जाते हैं, लेकिन जब आपस में वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि हमारे बहुत सारे लोग आज़ाद खड़े हो गए थे और फिर कुछ कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी और फिर सेंट्रलाइज किस्म की उस तरह की कैंपेन शायद हम लॉन्च नहीं कर सके। अदरवाइज़ अगर आप PTI के तमाम वर्करों को, चाहे वो आज़ाद खड़े हैं या निशान पे खड़े हैं, उनके वोट अगर जमा करें तो हमें वोट खान के वोट में नहीं कमी हुई, PTI के वोट में नहीं कमी हुई। हाँ, ग्राउंड पे जब तकसीम हो गए, एक छोटा सा हल्का होता है उसमें 4-5 ऐसे तकड़े वर्कर होते हैं जो सब अपने आप को समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो इलेक्शन लड़े, तो उसमें उनका एक दूसरे को लीडर मानना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन खान के हद तक फिर सारे मुतहद हो जाते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि PTI की मकबूलियत में कमी नहीं हुई। हाँ, तकसीम की वजह से हमारी सीटें चकलाला में हमने 2 सीटें जीती हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है हमारे MPA की हमायत से और 2 जमात इस्लामी जीती है, वो भी हमारी अपनी तकसीम की वजह से 5-5 है, 5 नून लीग के पास है और 5 उसके खिलाफ है। पिंडी का जो पिंडी कैंट के मामलात हैं उसमें भी इसी तरह हुआ है कि वर्कर ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, तो जिसकी वजह से ये हमें रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आया जिस तरह का हम चाहते थे। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, जो रावलपिंडी कैंट का इलेक्शन है इसमें वार्ड नंबर 5 है, वहाँ पे आपका PTI का उम्मीदवार ही नहीं था, वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार था जिसको आपके चौधरी अदनान साहब सपोर्ट कर रहे थे, उसका इंतखाबी निशान खरगोश था। ये क्या पार्टी की जो खिलाफवर्जी नहीं होती कि दूसरे कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार की वो सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो हल्का चकलाला वार्ड नंबर 5 है, ये गुलिस्तान कॉलोनी वगैरह हैं, तो इसमें इस तरह था कि टिकट हमने पार्टी टिकट दिया था। वहाँ दुलपजीर भट्ट हैं जो पुराने पार्टी के कारकुन भी हैं, वकील हैं, और उन्होंने 2015 में भी पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। वहाँ फिर हमारे जो MP हैं उनके साथ कुछ इत्फाक नहीं हुआ उस उम्मीदवार पे, तो उन्होंने किसी और उम्मीदवार जो उनकी शायद कोई करीबी रिलेटिव थे उनको वो टिकट दिलाना चाहते थे। वहाँ वर्कर का सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल था कि पार्टी के बाहर से आए हुए किसी शख्स को टिकट ना दें। तो इस वजह से फिर पार्टी की क़यादत ने यह समझा है कि MPA और कैंडिडेट के दरमियान क्लैश ना हो, तो MPA की मर्ज़ी से वो हल्का हमने खुला छोड़ा और वहाँ बेट का निशान किसी को नहीं दिया। अच्छा आरिफ अब्बासी साहब, अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई इमरान खान साहब की तरफ से कोई खुशखबरी अगर आपके कोई नॉलेज में है तो अवाम को
बताएं कि कोई नया कोई आवाम के लिए रिलीफ आ रहा है, कोई महंगाई में कमी आ रही है या कोई और नया कोई सेटअप बता रहे हैं? देखें जी, इमरान खान तो मैं समझता हूँ कि हर वक्त 24 घंटे उसके जो जहन और दिमाग और दिल में जो तकलीफ़ है वो सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। तो उसके लिए जो कुछ बंद पड़ रहा है वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा पैकेज सब्सिडाइज का, जो आम चीज़ें घी, चीनी, आटा, दाल, उन पे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आ रहा है। और उसके बाद अवाम को ये यकीन होना चाहिए कि उनका लीडर इंतहाई जाफशानी के साथ, मेहनत के साथ, दर्द दिल के साथ, पूरे खलूस के साथ चाहता है कि इस मुल्क के अवाम और ये मुल्क तरक्की करे। और उसमें हमें थोड़े से मुश्किल वक्त से हम गुज़र आए हैं। अब आने वाले 2 साल इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हैं। और इमरान खान से बेहतर लीडर अगर कोई इस टाइम पाकिस्तान में होता तो हम उसकी तरफ देखते। अवाम ये समझते हैं कि इस टाइम अगर नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या और छोटी मोटी जमातें हैं, उनको आजमा के वही ज़िम्मेदार है इन हालात के जिससे आज हम गुज़र रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान का अवाम पे और अवाम का इमरान खान पे पूरा एतमाद है। और आने वाले 2 सालों में इंशाल्लाह मुल्क के बेहतरी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाएंगे। और अगले 5 सालों में इंशाल्लाह ताला इमरान खान इस खित्ते की, इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। अच्छा भाई साहब, ये सवाल थोड़ा पहले करना चाहिए था लेकिन मुझे फिर मेरे जहन में आया कि ये RDA है, जो RDA में ये कहा जा रहा है कि शरीफ आदमी को रुकने नहीं दिया जाता, उसे ठहरने नहीं दिया जाता, यहाँ पे करप्शन का बाजार है और जो उनके साथ जो माफिया है उसके साथ मिलता है तो वो चल सकता है RDA में। जो लोग नहीं मिलते वो शरीफ आदमी के लिए वो मुश्किल है वहाँ पे गुजारा करना। देखें जी, एक असल में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें, सोसाइटियाँ वगैरह, वाकई ये मुश्किल काम है। इसमें बड़े बड़े लोग, अरबों रुपये इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसमें अगर आप अच्छी पॉलिसी से, अच्छे कानून से, नेक नीति से आगे बढ़ना चाहें तो मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ जा रहा है और मज़ीद बेहतर होगा। आवाम अपनी शिकायत रजिस्टर कराएँ, वहाँ चेयरमैन साहब हमारे बैठे हैं, उसके बाद पार्टी की हाई कमांड है, मुख्तलिफ फोरम है, तो वहाँ अगर कहीं कोई गलत हो रहा है उसको वो लाजमी रजिस्टर्ड कराना चाहिए। मेरा ये ईमान है कि PTI के हर वर्कर का ये कोशिश है कि वो हर चीज़ में बेहतरी लाने की कोशिश करे। कहीं हम कामयाब होते हैं, कहीं नाकाम होते हैं, कहीं थोड़ी कामयाबी मिलती है, कहीं ज़्यादा कामयाबी मिलती है। लेकिन मेरा ये है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के इस बुरानों से निकालेगी। अच्छा, अवाम के लिए कोई आखिरी बात आप करना चाहें तो? अवाम के लिए अब यही है कि हम एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और कौम में मुश्किल दौर से गुजर के ही बनती है। हमारे साथ बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इवन के बांग्लादेश है। तो आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आपका लीडर ईमानदार है, पुरखलूस है, मोहब्बुल वतन है और कौम को और मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। और इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसलिए इमरान खान की भरपूर हमायत करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हमायत करें और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये कौम इस लीडर पर और ये लीडर इस कौम पर फ़ख्र करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब आरिफ अब्बासी साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।